आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने वाले हैं। स्पेशली यूएस सीपीए, यूएस सीएमए, आईएफआरएस, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स के मन में अक्रूवल कॉन्सेप्ट वर्सेस जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती है, उसके बीच का डिफरेंस भी हमने अंडरस्टैंड करना। अक्रूवल कॉन्सेप्ट वर्सेस कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, दोनों के बीच के डिफरेंस को भी अंडरस्टैंड करना है, और हाउ टू कन्वर्ट कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इनटू अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एंड अक्रूवल बेसिस को कैश बेसिस में कैसे कन्वर्ट करें, ये पर्टिकुलर हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ऑलमोस्ट 1 आवर का ये पूरा लेक्चर है जिसमें हम सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक बात पता होनी चाहिए कि अक्रूवल कॉन्सेप्ट, अक्रूवल कॉन्सेप्ट का जो पर्पस है इनकम के रिस्पेक्ट में एंड एक्सपेंडिचर के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले अगर इनकम कॉन्सेप्ट को हम समझें तो इनकम जब आप अर्न कर लेते हो तब आपको रिकॉर्ड करना पड़ता है एज पर द अक्रूवल कॉन्सेप्ट। तो अक्रूवल में अर्न एंड रिसीव्ड दोनों आता है। मतलब अगर आपने उसको अर्न भी किया है और करंट ईयर में रिसीव भी किया है तो आप उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। और इन रिस्पेक्ट ऑफ, ये तो हमने बात कर ली इनकम के लिए। अगर हम एक्सपेंसेस के रिस्पेक्ट में बात करें, एक्सपेंसेस के रिस्पेक्ट में हम अक्रूवल बेसिस पे जब हम इनकर्ड करते हैं, क्या करते हैं, इनकर्ड बेसिस, इसको कई स्टूडेंट्स ड्यू बेसिस भी बोलते हैं। ड्यू बेसिस कह लीजिए, या इसको कह लीजिए व्हेन द लायबिलिटी टू पे अराइज, व्हेन ऑब्लिगेशन इज अराइज्ड। इसको हम थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यूएस में जो ईयर एंड होता है वो 31 दिसंबर होता है। 31 दिसंबर 2020, जैसे मान के चलिए हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में यूएसए के ईयर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। 31 दिसंबर 2020 हमारा ईयर एंड है। और मान के चलिए अभी मैं बात कर रहा हूँ एक्सपेंसेस के रिस्पेक्ट में। मैं आपको दो कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। एक्सपेंसेस के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, सपोज दैट आपने एक एम्प्लॉय को जॉब पे रखा। बिल्कुल बेसिक से, ये लेक्चर में इतना बेसिक से कवर कर रहा हूँ कि हर स्टूडेंट को समझ में आ सके। सपोज दैट आपने एक एम्प्लॉय को नौकरी पे रखा है, जॉब पे रखा है, और उसने आपकी कंपनी को ज्वाइन किया 01 बिल्कुल बिगनिंग में, और लेट से उसकी सैलरी थी $1500 पर मंथ। पर मंथ $1500 उसकी सैलरी है। उसने हमारे यहाँ काम किया 31 दिसंबर तक पूरा काम किया, और लेट से हमने उसको जो एक्चुअल पेमेंट किया है ना, हमने उसको ईयर एंड में एक लमसम पेमेंट दे दिया, लमसम टोटल। लेट से उसको हमने दे दिया $12,000 का एक चेक दे दिया। अब हमें कैश बेसिस में और अक्रूवल बेसिस पे दोनों में डिफरेंस समझना है। तो अभी हमने उसको एक्चुअल पेमेंट किया। अक्रूवल बेसिस पे हमारे ऊपर लायबिलिटी कितनी थी पे करने की, श्रीषा? अक्रूवल बेसिस पे अगर हमें उसे कितनी सैलरी दे देना चाहिए, इस करंट ईयर का एक्सपेंडिचर कितना है हमारा? 18,000। 12 मंथ के हिसाब से अगर हम देखें, उसकी सैलरी थी $1500। तो इट मीन्स दैट हमने उसको 12 इंटू 1500 के हिसाब से पेमेंट करना चाहिए। तो अक्रूवल बेसिस पे हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो $18,000 बुक होना चाहिए अक्रूवल बेसिस पे। लेकिन अगर हम कैश बेसिस पे देखें तो कैश बेसिस क्या करता है कि जो एक्चुअल में आपने पेमेंट किया है वो आपका एक्सपेंडिचर बुक करता है 12,000। तो अगर हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो अक्रूवल बेसिस पे, अक्रूवल बेसिस पे हम एक्सपेंडिचर बुक करेंगे 18,000 का। लेकिन अगर हम कैश बेसिस पे बनाते हैं, कैश बेसिस पे बनाते हैं, सो हमें एक्सपेंडिचर कितने बुक, क्योंकि हमने एक्चुअल में तो 12,000 बुक किया। तो ये जो 6,000 का डिफरेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज दिस?
दिस इज आर अक्रूड एक्सपेंसेस। अक्रूड एक्सपेंसेस मीन्स कि हमारे ऊपर लाइबिलिटी पे करने की आ गई बट हमने एक्चुअल में पे नहीं किया। सो दिस इज आवर करंट ईयर अक्रूवल, ये हमारे क्लोजिंग, इसको हम ये भी बोल सकते हैं ये क्लोजिंग अक्रूवल है। सो अब अगर आपको कैश बेसिस से अक्रूवल बेसिस में कन्वर्ट करना है, दिस इज योर कैश बेसिस एक्सपेंडिचर। सो आपने क्या करना है, कैश बेसिस आपका 12,000 है, उसमें आप क्या ऐड कर देंगे, क्लोजिंग अक्रूवल एक्सपेंसेस। सो ये किस में कन्वर्ट हो गया, अक्रूवल बेसिस पे। सो आपने इसको अक्रूवल बेसिस पे क्या कर लिया है, कन्वर्ट कर लिया। अब अगर अक्रूवल बेसिस पे से हमें कैश बेसिस पे जाना होता तो क्या करते, अक्रूवल बेसिस पे हमारा 18,000 है। सो इसका मतलब यहां पे हमें फिर क्या करना पड़ेगा, लेस क्लोजिंग आउट, क्लोजिंग अक्रूवल। सो क्लोजिंग अक्रूवल को हमने यहां पे क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो हम किस पे आ गए, कैश बेसिस पे आ गए कि नहीं आ गए। अकबर गेटिंग माई पॉइंट। सो क्लोजिंग अक्रूवल हमने क्या किया, यहाँ पे ऐड किया कैश बेसिस से अक्रूवल में जाने के लिए, और अक्रूवल में आने, अक्रूवल से कैश बेसिस पे पहुंचने के लिए हमने इसको क्या किया, सब्सट्रैक्ट किया। वी आर डूइंग द अकाउंटिंग ऑफ 2020 ईयर। अब सेम सिनेरियो में 2021 के लिए ले लेता हूं, अगर ईयर मेरा चेंज हो जाता है। अब मैं ईयर 2021 में आ गया हूं, ईयर 2021। सो ईयर 21 में मेरे पास ओपनिंग बैलेंस ऑफ अक्रूवल होगा मेरे पास कितना, हाउ मच माई अक्रूवल बैलेंस ऑफ लास्ट ईयर, 6,000। ये मेरी लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। दिस इज द क्रेडिट बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ अक्रूवल। नाउ अब हम अंडरस्टैंड करें, सेम एम्प्लॉय हमारे यहाँ वापस से काम करता है, वही एम्प्लॉय जिसकी सैलरी लास्ट मंथ कितनी थी, $1,500 पर मंथ थी, ठीक है। सपोज दैट हमने उसको लमसम पेमेंट कर दिया, लमसम पेमेंट। इस बार हमने उसको जो पेमेंट किया है वो लेट से 24,000 का पेमेंट कर दिया। 24,000 का पेमेंट किया। तो अब अगर हम यहां देखें अक्रूवल बेसिस फिर से और कैश बेसिस। सो अक्रूवल बेसिस पे तो हमें सिंपली पता है कि सब $1,500 इंटू 12 के हिसाब से कितना आना चाहिए, 18,000 आना चाहिए। कैश बेसिस पे हमने जो एक्चुअल में पेमेंट किया है वो 24,000 है, दिस इज आर एक्चुअल पेमेंट। तो हमारे इनकम एक्सपेंडिचर में अक्रूवल बेसिस पे तो 18 जाएगा, लेकिन कैश बेसिस में कितना जाएगा, 24। तो अब स्टूडेंट का कंसर्न ये होता है कि कैश बेसिस को हम अक्रूवल में कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले हमारा लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना था, लास्ट ईयर का 6,000 था, वो भी हमने पे करा इसमें। तो अगर हम यहाँ लिखें कैश पेड, कैश पेड की हमने 24,000। तो अब जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग था वो करंट ईयर के लिए क्या है, ओपनिंग। सो वी हैव टू सब्सट्रैक्ट ओपनिंग बैलेंस ऑफ अक्रूवल। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ अक्रूवल एक्सपेंसेस को यहां हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया, कितना, हाउ मच, 16,000। तो हम किसके बेसिस पे आ गए, दिस इज अवर अक्रूवल एक्सपेंसेस। और अक्रूवल से कैश में जाना होता तो जो हमने पे किया है ये तो अक्रूवल बेसिस है, प्लस ओपनिंग बैलेंस, अगर इसमें 18 में 6 प्लस कर दे तो 24 पे पहुंच जाते हैं। तो हमें यहाँ पे चीज़ों को समझना होगा कि ओपनिंग अक्रूवल
सो अगर मैं मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एक्सपेंसेस कैश एक्सपेंसेस जो पेड किया है उसमें मैं एक सिंपल फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, ऐड क्या कर दूंगा, सॉरी लेस, मुझे अक्रूवल एक्सपेंसेस जो पेड किए हैं मैंने उसमें मैं लेस कर दूं ओपनिंग बैलेंस ऑफ अक्रूवल, ओपनिंग बैलेंस ऑफ अक्रूवल कर दूंगा और ऐड कर दूंगा मैं क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अक्रूड एक्सपेंसेस। सो इस तरीके से जो मेरा आ जाएगा टोटल एक्सपेंसेस एज पर अक्रूवल बेसिस। ये मैंने आपको जो समझाया है वो एक्सपेंडिचर के रिस्पेक्ट में समझाया है। सो हम यहाँ पर कैश एक्सपेंसेस पेड में ओपनिंग बैलेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग अक्रूवल, अक्रूवल को आउटस्टैंडिंग भी बोलते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, ओपनिंग बैलेंस ऑफ अक्रूवल एक्सपेंसेस को प्लस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे, ये मैंने माइनस किया है, और जो क्लोजिंग है उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे क्लोजिंग को ऐड किया है और ओपनिंग को क्या किया है, लेस किया, जिसका मैंने आपको लॉजिक भी यहाँ पर क्लियर कर दिया है। तो इस तरीके से एक्सपेंडिचर के रिस्पेक्ट में आप कैश बेसिस से अक्रूवल बेसिस पे भी आ सकते हो और अक्रूवल बेसिस से कैश बेसिस पे भी आ सकते हैं। सो नाउ दिस इज व्हाट अक्रूवल एक्सपेंसेस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रीपेड। सो सेम एग्जांपल को हम प्रीपेड एक्सपेंसेस के कॉन्टेक्स्ट में भी डिस्कस करेंगे। फिर हम एक ऐसा एग्जांपल बनाएंगे जिसमें प्रीपेड भी होगा, कॉम्बिनेशन में अक्रूड भी होगा। दोनों के एग्जांपल को हम डिस्कस करने वाले। प्रीपेड अलग डिस्कस, पहले अभी हमने डिस्कस किया अक्रूड, अब हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीपेड, और फिर हम दोनों के कॉम्बिनेशन को मिक्स करके समझेंगे। तो प्रीपेड मतलब पेड इन एडवांस, मतलब जो करंट ईयर में आपको पे नहीं करना चाहिए था वो आपने क्या कर दिया, पे कर दिया। तो लेट्स से एग्जांपल, सेम एग्जांपल, हमने एक पर्सन को हायर किया है जॉब पे 1 जनवरी 2020 और उसकी सैलरी, वही जो सैलरी है वो $1500 पर मंथ है। तो $1500 पर मंथ के हिसाब से हमें पे करना चाहिए, बट हमने उसको एक्चुअल में जो कैश पे कर दिया है, लेट से हमने उसको 24,000 का एक चेक दे दिया, 24,000 का पेमेंट कर चुके हैं 1 जनवरी, 31 दिसंबर 2020 को हमने 24,000 का पेमेंट कर दिया। तो अब अक्रूवल बेसिस पर अगर हम देखें तो अक्रूवल बेसिस पे ये फिक्स है कि उसकी सैलरी 1500 है, तो 1500 के हिसाब से 12 के हिसाब से 18,000 आनी चाहिए। बट एक्चुअल कैश बेसिस पे तो हम P&L में कितना डेबिट करेंगे, जितना हमने पेमेंट किया। तो यहां तो हमने 24 डेबिट कर दिया, तो इसका मतलब जो एक्स्ट्रा पे किया है, एक्स्ट्रा हमने यहाँ पे 6,000 पे कर दिया, तो ये हमारा पेड इन एडवांस है। तो हमारा क्लोजिंग प्रीपेड कितना हो गया, इसको हम क्लोजिंग बोल रहे हैं क्योंकि ईयर एंड में क्लोजिंग, तो क्लोजिंग प्रीपेड हो गया हमारा 6,000। सो अब मैं वापस से कैश बेसिस पर अगर अक्रूवल बेसिस पे जाना चाहूं तो कैश बेसिस पे मैंने कितना पेमेंट किया, कैश बेसिस पे मैंने उसको 24,000 पे किया है, लेस क्या कर दूंगा मैं यहां पे, क्लोजिंग प्रीपेड। सो हाउ मच क्लोजिंग प्रीपेड इज 6,000। सो इट मीन्स दैट अक्रूवल बेसिस पे हमारा जो एक्सपेंडिचर आएगा दैट इज 18,000, वही वाला आ गया। सो अगर आपको कैश से अक्रूवल पे शिफ्ट होना हो तो क्लोजिंग प्रीपेड को माइनस करेंगे, और अक्रूवल से कैश पे शिफ्ट होना हो तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ये हमने नेक्स्ट ईयर के लिए पे कर दिया, दिस 6,000 इज फॉर नेक्स्ट ईयर। अब सपोज दैट 2021 में उस इंप्लॉई की जो सैलरी थी $1,500 की,
पर मंथ, उसको एक्चुअली में हमने क्या किया, अब एक्चुअल में हम उसको कितना पे कर रहे हैं, 12,000, तो ये हमने उसको एक्चुअल कैश पेड किया। तो अगर हम यहां देखें तो $1,500 $1,500 के हिसाब से उसकी सैलरी तो हमें करंट ईयर में कितनी बुक करना है, वही 12 के हिसाब से $18,000 की, लेकिन कैश बेसिस पे हमने कितना किया है, 12,000। तो अब हम क्या करें, कैश से अक्रूवल में पे करने पहुंचने के लिए, तो कैश पेड हमने किया $12,000। अब जो ओपनिंग प्रीपेड था वो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लास्ट ईयर का जो प्रीपेड था वो करंट ईयर का एक्सपेंडिचर है, वो लास्ट ईयर प्रीपेड किया था, तो इसका मतलब हमने नेक्स्ट ईयर के लिए पे कर दिया था, इस ईयर का एक्सपेंडिचर है, तो हम इसको ऐड कर देंगे। सो हमारा अक्रूवल बेसिस पे एक्सपेंडिचर आ गया। सो हम यहाँ एक फॉर्मेट अगर डिसाइड करें, फॉर्मेट के हिसाब से पढ़ें, तो हम ऐसा कह सकते हैं, कैश पेड ड्यूरिंग द ईयर, उसमें हम क्या कर देंगे, ऐड क्या कर दें, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रीपेड लेस क्या कर देंगे, जैसे कि हमने भी किया था, क्लोजिंग मतलब करंट ईयर, क्लोजिंग मतलब आप करंट ईयर भी लिख सकते हैं। सो क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग प्रीपेड, क्लोजिंग कह लीजिए, करंट के लिए उसको लेस कर देंगे। और हमने जो एग्जांपल लिया था, ऐड ओपनिंग बैलेंस ऑफ अक्रूड को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं ना, यहाँ हम लेस कर देंगे, क्योंकि वो लास्ट ईयर का खर्चा इस साल पे कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी हैव टू सब्सट्रैक्ट। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ अक्रूड एक्सपेंसेस, और यहां हम क्या कर दें, ऐड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अक्रूड। अब क्लोजिंग क्योंकि नेक्स्ट करंट ईयर का खर्चा है तो हमने बुक कर दिया, तो इस तरीके से प्लस माइनस करेंगे तो जो आएगा उसको क्या बोलेंगे, एक्सपेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ अक्रूवल। सो हम कैश बेसिस में कुछ चीजें ऐड लेस करके अक्रूवल पे पहुंचते हैं, तो इसी तरीके से अगर अक्रूवल से कैश पे पहुंचना हो तो क्या करना पड़ेगा, अक्रूवल बेसिस जो हमने एज पर यूएस गैप इनकम स्टेटमेंट में चार्ज कर रखा होगा, तो जब ये ओपनिंग प्रीपेड यहां पे प्लस होता था तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये सेम चीज यहां पे क्या हो जाएगी, यहां पे वो लेस हो जाएगी, तो यहां मैंने लेस लिख दिया। ये चीज यहां पे लेस होती थी तो यहां पे क्या हो जाएगी, जस्ट अपोजिट। तो मैं यहां इसको कॉपी करके यहां लिख रहा हूं, लेस था तो मैंने इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ओपनिंग बैलेंस ऑफ अक्रूड, यहां पे कैश से अक्रूवल में आने के लिए हमने लेस किया था, तो यहां पे हम क्या कर देंगे, और इसी तरीके से क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अक्रूड एक्सपेंसेस हमने यहां पे ऐड किया था, तो यहां पे हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। सो दिस इज व्हाट, क्या आ जाएगा फिर ये हमारा, एक्सपेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ, एक्सपेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ कैश बेसिस, और कैश बेसिस को ही यूएस गैप में स्पेशल पर्पस ऑफ फ्रेमवर्क बोला जाता है, जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। दिस इज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ कैश। तो यहां मैंने आपको दो एग्जांपल, अक्रूड एक्सपेंडिचर और प्रीपेड एक्सपेंडिचर के कॉन्टेक्स्ट में समझाया, बिकॉज यहां हमने जो अकाउंटिंग करी है वो एक्सपेंडिचर की करी है,
दिस इज द अकाउंटिंग ऑफ एक्सपेंडिचर। तो आप चाहें तो इस फॉर्मेट को या लर्न कर सकते हैं, बट लर्न करेंगे तो भूल जाएंगे कहीं ना कहीं। तो इसको समझाने के लिए मैंने दो आपको एग्जांपल दिए, और ये वीडियोस में वो आपको अक्रूवल बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर से किस तरीके से उसको कन्वर्ट करना चाहिए वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। So this is all about expenditure. Now we have to understand from the income point of view also. So income में हम कैश रिसिप्ट करेंगे। So रिसिप्ट में दो कॉन्सेप्ट होती है, एक होती है अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम का मतलब क्या होता है कि इनकम अर्न कर ली बट अभी रिसीव नहीं की, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, और लेमन टर्म में अर्न बट नॉट रिसीव्ड। अर्न बट नॉट रिसीव। और इसी तरीके से एक और कंसेप्ट होता है, और ये हो गया ऑनर्ड, नहीं सॉरी, ऑनर्ड का मतलब क्या हो गया, रिसीव बट नॉट अर्न, सॉरी मैंने ये गलत लिख दिया, यहां हो गया रिसीव्ड, रिसीव्ड बट नॉट अर्न, क्योंकि अनअर्न्ड लिखा है ना, अक्रूड में उल्टा वो ऐसा होगा। तो अनअर्न्ड का मतलब अर्न नहीं किया बट रिसीव कर लिया। और एक होगा आपका अक्रूवल इनकम, लिख देता हूं अक्रूवल इनकम। सो अक्रूवल इनकम का मीनिंग क्या होता है, अर्न बट नॉट रिसीव्ड। अर्न बट नॉट रिसीव और इधर रिसीव बट नॉट अर्न। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो ज्यादा बेटर अंडरस्टैंड होगा। एग्जाम्पल लेते हैं हम, दोनों के एग्जाम्पल लेते हैं हम। मैं एक एग्जाम्पल बना रहा हूं यहां पे, सेम एग्जाम्पल मैं रेंट के हिसाब से बना रहा हूं। सपोज दैट आपके पास एक प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी आपने रेंट पे देना है, आपको एक टेनेंट मिलता है, उसके साथ आप डिसाइड करते हैं कि $1000 पर मंथ का रेंट होगा, ठीक है। तो पर मंथ का रेंट होना है, उसने आपको ड्यूरिंग प्रॉपर्टी जो है आपकी वो बिगिनिंग में ही किराए पे ले ली थी, 1 जनवरी 2020 को उसने आपकी प्रॉपर्टी को किराए पे ले लिया है। अब यहां अगर हम देखें सो 1000 के हिसाब से उसकी इनकम कितनी होनी चाहिए 12 मंथ के हिसाब से, ये तो अक्रूवल बेसिस पे 12000, क्योंकि उसके पास राइट टू रिसीव था 12000, भले ही उसको कितना मिले उसके लिए अक्रूवल बेसिस पे तो ये होना चाहिए, दिस इनकम ऑन द बेसिस ऑफ अक्रूवल कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर एक्चुअली में उसने कैश आपको ज्यादा डिपॉजिट कर दिया, कैश डिपॉजिट, अगर मान के चलिए उसने आपको लमसम 15,000 का चेक दे दिया पूरे होल ईयर का, तो इसका मतलब इस 12,000 में आपको अक्रूवल तो 12,000 था बट रिसीव आपने हो गया, तो ये 3,000 क्या है, रिसीव्ड बट नॉट अर्न। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम। 3,000 इज आवर अनअर्न्ड इनकम। तो अब अगर हम यहां पर कैश बेसिस के ऊपर अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो कैश बेसिस में हमारे पास इनकम कितनी रिसीव होगी, 15,000। हम हमारे इनकम स्टेटमेंट में 15,000 क्रेडिट कर रहे हैं। अब इस अक्रूवल को हम, इस कैश बेसिस को अक्रूवल में कन्वर्ट करना है, तो जो क्लोजिंग, अब इसको मैं क्लोजिंग बोल रहा हूं, करंट और क्लोजिंग बात ही की है, तो यहां से सीधे मैं क्या कर दूं, लेस, यहां मैं क्या लिख रहा हूं, क्लोजिंग अनअर्न्ड इनकम, जो मैंने रिसीव कर ली बट मैंने अर्न नहीं करी, तो मैं यहां से उसको कितना माइनस कर दूं, 3,000। तो मेरी क्या आ गई, अक्रूवल बेसिस इनकम आ गई 12,000। दिस इज माय अक्रूवल बेसिस। अब हम एक और बात करें, अब मैंने आपको अनअर्न्ड का तो बता दिया, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं अक्रूवल का। ये एग्जांपल है अक्रूवल का। सो अक्रूवल का मतलब क्या है, अक्रूवल इनकम का मतलब अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम मीन्स व्हाट, अक्रूड इनकम में हमने लिखा था earned but not received. earned but not received।
तो सेम एग्जांपल, वही प्रॉपर्टी मैंने किराए पे दी, मेरा जो रेंट था, रेंटल इनकम थी मेरी $1000 की पर मंथ की, लेकिन मेरे टेनेंट ने मुझे भी $1000 नहीं दिया, उसने पूरा लमसम मुझे 10,000 का चेक दे दिया, 10,000 या 9,000 का चेक ले लेते, $9,000 का होल ईयर का चेक दे दिया। तो कैश रिसिप्ट मुझे कितना हुआ है? कैश रिसिप्ट तो 9,000 हुआ है, लेकिन अक्रूवल बेसिस पे इनकम कितनी है मेरी? तो अक्रूवल बेसिस पे तो सर वही आना चाहिए, 1000 इंटू 12,000। तो इसका मतलब जो डिफरेंस है वो 3,000 का डिफरेंस है। तो 3,000 का जो डिफरेंस है, 9,000 और 12,000 का जो डिफरेंस हो गया, वो 3,000 का डिफरेंस हो गया। तो अब मैं कैश बेसिस से अक्रूवल बेसिस पे जाना चाहूं, तो कैश बेसिस में मुझे कितना रिसीव्ड हुआ है? 9,000। अब अक्रूवल में मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे देखो, ऐड क्लोजिंग अक्रूड इनकम को मैंने यहां पे क्या कर दिया, मैं यहां किस पे पहुंच गया? अक्रूवल इनकम के ऊपर। सो मैंने यहां पर ये किया। तो ये तो करंट ईयर का था। अब मैं नेक्स्ट ईयर में पहुंच जाऊं, 2021 में पहुंच जाता हूं इसी एग्जांपल में, ईयर 2021। तो मेरा ओपनिंग बैलेंस ऑफ अक्रूड इनकम कितना था? 3,000। ये नेक्स्ट ईयर में मान के चलिए, मुझे वही जो मेरा टेनेंट है उसने मुझे नेक्स्ट ईयर में जो है, नेक्स्ट ईयर में टोटल जो है रेंट है वो मुझे उसने 15,000 पेमेंट कर दिया। तो कैश बेसिस पे मुझे कितना रिसीव हुआ? 15,000 में। और अक्रूवल बेसिस पे तो सर वही आना चाहिए, कितना, 1000 इंटू 12 के हिसाब से मुझे 12,000 मिलना चाहिए। तो मैं कन्वर्ट करता हूं कैश बेसिस को। तो देखिए, तो ओपनिंग अक्रूड को मैं यहां पे क्या कर दूंगा, लेस ओपनिंग बैलेंस ऑफ अक्रूड इनकम को मैंने यहां पे क्या कर दिया, लेस कर दिया। तो यहां पे भी मैं अक्रूड इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक फॉर्मूला बना लूं या फॉर्मेट बना लूं, कैश रिसिप्ट ड्यूरिंग द ईयर। ऐड में कर रहा हूं, उसमें ध्यान रखना, ऐड। अब ऐड के पीछे लॉजिक, कैश रिसिप्ट ड्यूरिंग द ईयर, मैं यहां पे कैश रिसिप्ट को कन्वर्ट कर रहा हूं अक्रूवल बेसिस पे। तो मेरा जो ओपनिंग अक्रूड था, ओपनिंग अक्रूड मतलब वो लास्ट ईयर की इनकम है, तो वो सीधे क्या हो जाएगा, यहां पे लेस हो जाएगा। तो यहां मैं लेस कर रहा हूं ओपनिंग बैलेंस ऑफ अक्रूड इनकम। ओपनिंग बैलेंस ऑफ अक्रूड इनकम को मैं क्या कर दूंगा, क्योंकि वो लास्ट ईयर ही अर्न हो चुका, मुझे मिला भले इस साल है, तो मिला है तो वो इसमें इंक्लूड है, तो मैंने यहां से लेस कर दिया। इसी तरीके से मैं ऐड कर दूंगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अक्रूड। मैंने क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अक्रूड इनकम को क्या कर दिया, यहां पे प्लस कर दिया, क्योंकि ये इस साल भले नहीं मिला, अगले साल मिलेगा, पर इनकम तो इस साल की है। इसी तरीके से मैं ऐड कर रहा हूं यहां पे ओपनिंग बैलेंस ऑफ अनअर्न्ड मतलब वो लास्ट ईयर, ओपनिंग मतलब लास्ट ईयर का क्लोजिंग, तो लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग है वो करंट ईयर के लिए ओपनिंग, मतलब वो अनअर्न्ड इस साल की इनकम, इसलिए मैंने प्लस कर दिया। वो पीछे मिल गई थी लेकिन थी इस साल की, इसलिए प्लस कर दिया। इसी तरीके से लेस कर दूंगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अनअर्न्ड इनकम। तो अनअर्न्ड क्लोजिंग क्यों किया, क्योंकि अनअर्न्ड इस साल मिल गई है बट है इस साल की नहीं, इसलिए मैंने माइनस कर दिया। तो इसको प्लस माइनस करके जो मैं आऊंगा, ये मेरी आ जाएगी अक्रूवल बेसिस ऑफ इनकम
विच हैज़ टू बी क्रेडिटेड इन द इनकम स्टेटमेंट, अक्रूवल बेसिस ऑफ इनकम। तो अब अक्रूवल्स कैश से अक्रूवल पे पहुंच गए, तो इसी तरीके से अगर यहां इसको ओपनिंग रखा जाए और ये सारी जो चीजें हैं इसका जस्ट साइन चेंज कर दिया जाए, तो ओपनिंग बैलेंस जो लेस था वो यहां क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और ये जो लेस था, ये ऐड जो था वो लेस हो जाएगा, ये जो ऐड था वो लेस हो जाएगा, और जो लेस था वो ऐड हो जाएगा। तो आप किस पे पहुंच जाओगे, कैश बेसिस ऑफ। तो दोनों एग्जांपल अक्रूवल से कैश में इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, और ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बेसिक फंडामेंटल अगर आपके क्लियर नहीं है तो सीपीए में आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। फार सेक्शन बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट रहते हैं जो आपको काम आएंगे, इसलिए मैं सेपरेटली एक बेसिक सेशन ऑर्गेनाइज कराता हूँ और कुछ मैं भी ले लेता हूँ बीच बीच में। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू कन्वर्ट कैश बेसिस इनटू अक्रूवल बेसिस और अक्रूवल बेसिस इनटू कैश बेसिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, और ये लेक्चर मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा ताकि सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस कॉन्सेप्ट का बेनिफिट ले सकें। सो दिस इज ऑल अबाउट। कोई डाउट आ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, राइट नाउ लाइव बैच में आप पूछ सकते हैं कि कुछ भी आपको इशू। मीनवाइल मैं इसको पॉज करूँ। दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक फंडामेंटल ऑफ द हाउ टू कन्वर्ट कैश बेसिस ऑफ अक्रूवल बेसिस। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको टाइम टू टाइम ऐसे नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो ये मैंने